डिब्बे लेके आते, कितने हाँ, कितने सारे देके जाते। हाँ। तो हमारी मम्मी कहती कि दिवाली पे मीठा नहीं खाते हैं, 2 दिन बाद खाते हैं, अच्छा, वरना कुछ ना कुछ हो जाता। अ तो अच्छा। 2 दिन रख के तब हाँ, खाते हैं। कोई चीज बाहर से आई है तो उसको एक साथ मत खाओ, अच्छा, या उसमें से थोड़ी सी चीज पहले निकाल के फेंक दो। अच्छा, जब कोई कुछ असर-वसर होता तो वो फेंक दो निकाल कर। अच्छा। या पहले हम झूठा कर लें, हुँ, तो हमारी मम्मी फिर हमें जब देती, 2-3 दिन बहुत सारे 8-10 डिब्बे आते हमारे यहाँ हाँ, दुकान पर, हाँ, पापा के मिलने वाले। हाँ। तो हमारी मम्मी हमें 2 दिन नहीं खाने देती, अच्छा। रख देती सब। हुँ, फिर बाद में कहती अब मैंने झूठा कर लिया है, अब हाँ। दिवाली नहीं है, अब खा लो। अच्छा, दिवाली में और क्या नुकसान हो सकता है? दिवाली में हंडिया छूटती हैं हाँ, और काला जादू होता है। अच्छा। और एक चीज़, अपनी झाड़ू हाँ, घर की उठा के रखनी है, हाँ, और तवा तवा और झाड़ू 2 चीज़ उठा के रखनी है। हाँ। और होली दिवाली पे घर में मीठ बनता है जिससे कि कोई असर ना हो करेवे का। अच्छा, मीट से असर नहीं होगा। हड्डी होनी चाहिए घर में। अच्छा, हड्डी होनी चाहिए। मैं ये ओह! बात सिखाती ही हमारी मम्मी। हाँ, तो हमको यही सोच लगता कि ठीक है, हम ऐसे ही दिमाग में बात रख लेते। हुँ। मुझे बात-बात में से मुझे बातों का पूरे ही खोज निकालने की आदत थी पहले से। हाँ, फिर क्या होएगा मम्मी? फिर क्या होएगा? हाँ। वो कहती कुछ नहीं होएगा, बस जितना बता दिया कर लो। अच्छा, हाँ, फिर भी मैं उनसे पूछती रहती। अच्छा, हाँ। और क्या बता रही हैं मम्मी? मम्मी ने जो बताया था बस सूचना थी, उसका रियलिटी से तो कोई लेना-देना ही नहीं था। सच में तो कुछ होता ही नहीं, ना काला जादू होता, ना कुछ लगता। ये तो बस आपके मन ने सच मान लिया था और कुछ भी नहीं था। अब और हाँ, जैसे हम कुछ भी मीठा, हाँ, दूध, बूरा, हाँ, ये चीज़ खाकर बाहर नहीं जाते हैं। हाँ। फिर उसके थोड़ी देर बाद जाओ बाहर, अच्छा, या कुछ चीज़ नमक की खा के जाओ, या थोड़ी-सी हाँ, सर क्या, वो ज़िंदगी कैसी थी कि जब हम आज मैं गोबर से हाथ नहीं लगाती, हुँ, और उस टाइम में गोबर जो उपले बन जाते हैं उसके, और वो हम अपने चूल्हे में जलाते, छोटे-छोटे से तोड़ के हाँ, टुकड़े, तो उसकी वो राख बन जाती हाँ, उपले की। तो हमने मीठा खाया, कुछ सफ़ेद चीज़, दूध, घी, रोटी हाँ। खाई, और हम बाहर को जा रहे हैं। तो हमारी मम्मी कहती कि अरे बाहर जा रही है बेटा, ये ज़रा-सी चूल्हे की राख चाट जा। अच्छा, कुछ भूत भला या कुछ, अभी तूने घी से रोटी खाई है? हाँ, खाने-पीने की तो बहुत ही मौज थी, बहुत ही अच्छे जीवन था जब। हाँ, अभी तूने दूध पिया, अभी घी से रोटी खाई है, अब बाहर जा रही है। घी हाँ, बुरा खाया तूने, अभी मत जा। हुँ, राख चाट जा ज़रा-सी। और मुझे पता ही नहीं, कुछ महसूस ही नहीं होता, राख चाटने को गया, मैं तो हुँ, उँगली से लेती थोड़ी-सी चुटकी में, वो हाँ, उपले की करसी जो होती है, हाँ। करसी वो राख और गोबर की, और मैं उसको चाट के चली जाती, और मुझे कुछ यही नहीं क्या गंदा है, क्या है। वो तो आज मैं हाथ नहीं लगा पाऊँगी गोबर से। हाँ, उम, लेकिन अब आप ठीक हो गई हो, अब तो आप आराम से हाथ लगा लोगी। अब आपके अचेतन मन से सारा डाटा डिलीट हो गया है।
हाथ नहीं लगा पाऊंगी, और जब मैंने वो उपला हाँ। कड़छी बन गई तो उसको चाट भी लिया थी, चाट हम्म। लेती, जब मन में कोई गंदापन नहीं था हाँ। दिमाग में। हमारे पापा हाँ। बकरे पालते थे, अच्छा, बकरे पालते हैं। बहुत प्यार से पालते, वो इतना अच्छा खिलाते उनको, हाँ। अपने हाथों से नियार खिलाते उनके मुंह में दे दे के। और हम भी, हम्म। वो बरसी आती है ना, वो बरसी छोटे छोटी फूल जैसी बरसी होती है, हाँ। पर कितना खिलाड़ी थे हम। तो उसमें से, बरसी में से हाँ। पत्ते पत्ते से निकाल के हाँ। बीच में का वो निकाल लेते पाइप सा, अच्छा। फिर उसको हम सीटी बना लेते थे, हाँ। और हम सीटी बजाते थे, और हमें ये गंदापन नहीं लगता कि ये नियार हाँ। बरसी बकरी बच्चों के लिए आई है, या हाँ। बकरी बच्चों के पास ये पड़ी है, और हम उसमें से ही निकाल के अपने मुंह में दे के सीटी लगा रहे हैं। हाँ। नियार को बकरे से भी हाथ लगाते खूब, हाँ। बच्चों को गोद में लेते। हाँ। हमारे बकरी थी, हाँ। छोटे छोटे बच्चे होते हैं बकरी के, इतने प्यारे प्यारे लगते हैं। हाँ। हम उनको भी गोद में उठाए उठाए अपने बिस्तर में ही सुला लेते रात को, हाँ। और कुछ भी गंदा नहीं लगता। हाँ। अब तो मैं टच भी नहीं करती, छूती नहीं चीज को। हाँ। तो सब में गंदी 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 चीज में खूब हाथ लगाती, खूब करती। जब हाँ। क्यों नहीं लगता मुझे गंदा, मैं बहुत फास्ट, बहुत स्पीड भी बहुत तेज थी मेरी, हाँ। वो जल्दी जल्दी बोलती, मेरी बातों पर सब हंसते बहुत। लेकिन पहले से ही मैं, हमारे यहाँ कुर्बानी होती है, हाँ। हमारे पापा घर के ही बकरे पाल के अच्छा। और उसकी कुर्बानी करते। अच्छा। तो मैं अपने घर से निकल के हाँ। 2-3 घर छोड़ के हाँ। किसी के घर चली जाती, क्योंकि मैं, ताकि मैं उसकी आवाज नहीं सुन पाऊं, या मैं उसकी कुर्बानी होती हुई नहीं देखती। अच्छा। और जब तक वो धुलाई नहीं हो जाती फिर घर में ही, हाँ। तो मैं घर भी नहीं आती। अच्छा। बस इतना तो डर था, लेकिन जैसे कि हमारे बकरा ईद पे गोश्त वगैरह मीट को बांटते हैं, हाँ। बांट के तो आ जाती मैं सबके घर, लेकिन खाती नहीं, हम्म। बिल्कुल भी नहीं खाती मैं। हाँ। 2-3 दिन तक तो ये रहती है कुर्बानी, हाँ। तो ना तो मैं अपने घर का खाती, और हाँ। ना मैं कहीं के आया हुआ बाहर का खाती। हाँ। वो मुझे बहुत, मतलब अजीब सा एक दर्द सा होता है हाँ। कि देखो कितने प्यार से पाला है और फिर उसको काट दिया है। हाँ। तो मुझे ये दर्द सा महसूस होता, तो मैं इस वजह से देखती भी नहीं थी हाँ। कुर्बानी होती हुई। और मैं जब तक घर में साफ सफाई नहीं हो जाती तब तक मैं घर को आती नहीं थी बाहर से, अच्छा। और नहीं कुछ भी घर में खाती ही, हम्म। दाल, आलू, खिचड़ी, ये चीज बनाती अपनी। क्योंकि मन में ये रहता
वो तो खाते हैं और मुझे ये रहता है कि देखो हमने ऐसे उससे इसको पाला है हम्म। और इसको काट दिया और ये ऐसे कर रहे हैं। नहीं, मेरे दिल दिल मतलब रहम बहुत है, दूसरे का दर्द बहुत होता है मुझे। अच्छा। सर मेरा बहुत तगड़ा सर घूम रहा है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। चलो अब आपको वापस लाते हैं। अब आप वापस आ जाओगे। अब जैसे ही मैं सिर के ऊपर हाथ रखूंगा आपका सर बिल्कुल हल्का हो जाएगा। अब आपका सिर बिल्कुल हल्का हो रहा है, बिल्कुल हल्का। अब आपको बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। अब आप पूरी तरह से हल्कापन महसूस कर रहे हैं। अब आपका सर बिल्कुल हल्का। अब आप वापस आ रहे हैं। अब आपका सिर बिल्कुल हल्का, एकदम हल्का, एकदम हल्का, हल्का, पूरी तरह से हल्का हो गया। अब आपका सर बिल्कुल हल्का। अब आप पूरी तरह से शांत, रिलैक्स। अब आप वापस आ रही हैं। अब आप बचपन से 10 साल में आ रही हैं। अब आप 10 साल में आ गई हैं। 10 से 11, 12, 13, 14, 15। अब आप 15 साल की उम्र में हैं। अब आप वापस आ रहे हैं। अब आप वापस आ रही हैं। अब आप इस कमरे में आ गई हैं। अब आप इस कमरे में, अब आप अपने पैरों को, हाथों को महसूस करें। और अगली बार जब भी मैं आपको नींद में सोने के लिए कहूँगा, आप इससे भी ज़्यादा गहरी नींद में तुरंत सो जाओ। और अब आपको सारी चीज़ें साफ नजर आएंगी। आज के बाद आपको सारी चीज़ें साफ नजर आएंगी। अब आप गोबर को भी आसानी से टच कर लोगी, मिट्टी पर भी चल लोगी, सब चीज़ें आप कर पाओगी। अब आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई, एकदम तंदुरुस्त, एकदम स्वस्थ हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। अब आप ठीक हो गई। अब आप नींद से बाहर आओगे। जैसे ही आप जागोगे आपको बहुत हल्कापन, बहुत शांति, खुशी महसूस होगी और आप नॉर्मल तरीके से रहोगे। और अगली बार जब भी मैं आपको गहरी नींद में सुलाऊंगा, आप इससे भी ज़्यादा गहरी नींद में तुरंत सो जाओगे। अब मैं आपको वापस ला रहा हूँ। अब मैं जैसे ही ताली बजाऊंगा, आप नींद से बाहर आ जाओगे। अब आप जाग जाएं। अब आप जाग जाएं। धीरे से आंखें खोलें, बैठ जाएं, बैठ जाएं। हाँ हाँ। अब आपके शरीर में ताकत, गर्दन उठा लें। वेरी गुड। बैठ जाएं, आंखें खोल लें, आंखें खोल लें। अब आपको बहुत अच्छा लग रहा है, शांति। आप बहुत हल्कापन महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल शांत, रिलैक्स हो गई। अब आप ठीक हो गई। हिना जी, आप पूरी तरह से ठीक हो गई।
अब आप एकदम ओके हैं? शरीर दुख रहा है। दुख रहा है? कहाँ से दर्द हो रहा है? सर में दर्द हो रहा है। ये दुख रहा है, गर्दन दुख रही है? और तो कहीं दर्द नहीं है? गर्दन थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। अभी आपने थोड़ी देर रेस्ट करना है। चले या सोना है? मुझे नींद नहीं आती सर। नींद तो आ जाएगी, आज आपको रात को नींद भी आएगी। अब आप बहुत अच्छी नींद में सोओगी, रात को आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। टीना जी, आज रात बहुत अच्छी नींद में सोओगी। ठीक है? ओके। हाँ, अब आप तो कुछ देर टहल लीजिए, चल लीजिए। अब आप कुछ देर टहल लीजिए। ओके, सुबह मिलते हैं फिर, हैं? पर टाइम शाम का हो रहा है। हाँ हाँ, इधर प्रकाश में टहल लीजिए, इधर। ठीक है, नीचे टहल लीजिए। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज।